औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इस्लाम बहसीयत निज़ाम ज़िंदगी है। जब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं तो उसके बिल्कुल आगाज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं और हमें एक दुआ सिखाई जा रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपने इनामात नाजिल किए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तूने अपना गज़ब नाजिल किया या जो गुमराह हुए। यानी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि आपने रास्ता, आपने तरीक़ा कौन सा इख्तियार करना है। उन लोगों का रास्ता और वो तरीक़ा इख्तियार करना है जिस पे चल के तुम्हारे ऊपर इनामात नाजिल किए जाएं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो निज़ाम है ज़िंदगी राइज हैं, उनका थोड़ा सा जायज़ा लेने की ज़रूरत है और कोई बड़ी गहराई के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सादा सा फार्मूला है, सादा सा कुलिया है, उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो निज़ाम है ज़िंदगी चल रहे हैं उनका हासिल क्या है। नाज़रीन, ये एक अहम बहस है और ये हकीकत में तो इंटेलेक्चुअल्स लेवल की बहस भी है और आम फर्द के सोचने का मुकाम भी है। अब ज़रा देखिएगा, दुनिया में इस वक्त जो बड़े हिस्से पे जो निज़ाम चल रहा है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे जमहूरियत कहते हैं। और डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, जो उसकी तारीफ़ है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए से अवाम के लिए। लेकिन ज़रा हम अगर थोड़ा सा इसको और गहराई में इसमें जाएं तो इससे एक और भी मतलब होता है कि जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उस मुल्क के अवाम ये फ़ैसला करेंगे कि वहाँ पे निज़ाम कौन सा होना चाहिए। अब ज़रा यानी वहाँ पे उस निज़ाम को चलाने वाला कौन है, उसकी अवाम है। और अवाम जो है वो कोई मुतालबा करे तो उस हुकूमत के लिए लाजिम हो जाता है कि हुकूमत उसको अपने कानून का हिस्सा बना दे। उसकी जो पार्लियामेंट है, उसकी जो दस्तूर साज असम्बली है, वो उसको अपने मुल्क के कानून का हिस्सा बनाने की पाबंद होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा इसका जायज़ा ले लें और आज भी आप अदाद शुमार को देख लें। महज एक मुल्क अमेरिका है, उसने अब तक जो चार बड़ी जो जंगें लड़ी हैं और उन जंगों को अगर हम देखेंगे तो उस मुल्क की जो अक्सरियत है वो इन जंगों की मुखालिफ थी। लेकिन महज जमहूरियत का नारा लगाकर, डेमोक्रेसी की को बुनियाद बनाकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई की गई और उन पर चढ़ाई करने के लिए जो अखलाकियात है उसके सारे के सारे दायरों को पामाल करते हुए काम किया गया और अपने साथ मिलाने के लिए, फिर लोगों को, बाकी हुकूमतों को अपने साथ मिलाने के लिए एक फ़र्जी किस्म की कहानी जो है वो तराशी गई। इसकी सादा सी मिसाल अराक वार को देख लें। अराक के ऊपर हमला किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं और ये हमारी दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं। लेकिन आज हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी एक फ़र्ज़ी कहानी थी और इसका मकसद महज इसके अलावा कुछ नहीं था कि खलीज के अंदर अपने पंजे गाड़े जाएं। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। अफ़गानिस्तान में आ जाएं,
अफ़गानिस्तान में भी उसामा एक बहाना था, तालिबान एक बहाना थे। हकीकत में मकसद क्या था कि वस्त एशिया में अपने पंजे गाड़ने के लिए एक जवाज़ बनाया गया और एक कहानी घड़ी गई और एक फ़र्ज़ी जो है वो करैक्टर जो है वो उसको खड़ा किया गया। ना सिर्फ फ़र्ज़ी करैक्टर बल्कि एक फ़र्ज़ी किस्म का हमला करवाया गया ट्विन टावर्स के ऊपर, ताकि दुनिया की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करा ली जाए। और आज ये साबित हो रहा है कि वो सारी की सारी जो कहानी घड़ी गई थी वो सारी की सारी आज झूठी साबित हो रही है। और आदाद शुमार को देख लें कि आज भी अमेरिकन अवाम ये चाह रही है, उसकी अक्सरियत ये चाह रही है कि फौरी तौर पे अमेरिकन अफवाज वहाँ से निकलें, जबकि अवामी मंशा के ख़िलाफ़ आज भी अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए वहाँ पे बुनियादी तौर पे 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 4 जो हैं वो मामलात की ज़रूरत है। नंबर 1, उसका अखलाकी निज़ाम कैसा है, उसके अखलाकियात की क्या सूरत हाल है, उसकी सियासत की क्या सूरत हाल है, और उस सियासत की बुनियाद पे वहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर जो वहाँ पे लोग पहुँचते हैं उनकी क्या कैफियत है, और उसका जो माशरती निज़ाम है वो कैसा है। अब इससे जो मैंने पहले बात की है, इससे साबित ये हो रहा है कि ऐसे ममालिक ने अपने अखलाकी निज़ाम को भी तबाह कर दिया और वो नफ्सियात के उस असूल पे चल पड़े कि आपको अपने मकसद को हासिल करने के लिए, किसी को दबाने के लिए जिस हद तक भी जाना चाहिए जाना पड़े, जाना हो जाएं, इसके लिए भले झूठ बोलना पड़े और झूठ को इस तवातर से बोलें कि लोगों को लगे कि ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी भी दुनिया के फ़लसफ़ी है उससे पूछ लें, दुनिया में किसी से भी पूछ लें कि झूठ बोलना कैसा है, तो वो कहेगा ये जुर्म है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे क्या किया गया है, दुनिया का अमन जो है उसको तबाह किया गया है। तो इसलिए हकीकत यह है कि इस दुनिया ने जमहूरियत के निज़ाम को देखा है और इससे दुनिया को कोई फ़ायदा जो हकीकत में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आमरीत का निज़ाम है, डिक्टेटरशिप है, और उसमें क्या सूरत हाल है कि वहाँ पे भी हमें यही सूरत हाल मिलती है। वहाँ पे तो वैसे ही फ़र्द वाहिद जो है वो मुख्तार कुल होता है, और जो मुख्तार कुल होगा, जो फ़र्द अकेला स्याह सफ़ेद का मालिक होगा, तो फिर नुकसान होगा। एक तीसरा निज़ाम आया सोशलिज़म का, और उसमें कहा गया कि जो आजिर और अजीर, वर्कर और मालिक, इनके हकूक़ बराबर हैं, इनको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आज ये सूरत हाल ये है कि ख़ुद मास्को के अंदर, रूस के अंदर जो है ये निज़ाम नहीं चल पाया जहाँ से ये चला था, और वहाँ पे ये निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। तो हाज़रीन, इस वक्त तक सोशलिज़म अपनी बका की जंग लड़ रहा है। आमरीत को लोग किसी सूरत पसंद करने के लिए तैयार नहीं है, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जमहूरियत के जो समरात हैं वो आवाम को नहीं मिल सके जो हकीकत में मिलने चाहिए थे। और उसकी वजह यही है कि चूँकि इसकी बुनियाद यही है, इन सब को इस वक्त आमरीत को और डेमोक्रेसी को इसके जो फ़वाइद हैं वो आदमी को क्यों नहीं मिल रहे। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कैपिटलिज़म है, सरमायादाराना सिस्टम है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो जिसके पीछे सरमाया होगा, आज आप इलेक्शन लड़ने के लिए उठें और किसी गरीब आदमी से कहें कि आप इलेक्शन लड़ो, होना तो ये चाहिए ना, अवाम की हुकूमत है, अवाम की राय उसको चाहिए। वो फ़र्द ज़्यादा आगे आना चाहिए जिसके पास पैसा बेशक ना हो, लेकिन वो लोगों के भले के लिए काम करता हो। इक्का दुक्का ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि गरीब आदमी इलेक्शन जीत गया, लेकिन ये चंद एक मिसालें हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी हालिया
ये जो लास्ट जो इलेक्शंस हुए, जिसमें जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उनमें क्या था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, और ऐसे लोगों को देखा कि उन्होंने वोट खरीदे, और 1 2 3 4 500 नहीं, उन्होंने हज़ारों की तादाद में वोट खरीदे, और एक एक वोटर को 4 4 5 5 हज़ार 10 10 हज़ार रुपया दिया गया। तो गोया जो जमहूरी निज़ाम है ये हकीकत में किसके तहत है? इस वक्त सरमायादाराना सिस्टम के तहत है। तो जब किसी चीज़ में सरमाया लगेगा तो गोया वो सरमाया लगाने वाला इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, वो प्रॉफिट का सौदा करता है, नफ़ा का सौदा करता है। इसलिए हाजरीन, ये जो निज़ाम है अपनी आखिरी जो है वो हिचके ले रहे हैं। इसलिए आज हमारे पास रास्ता एक ही है। इन सब का जो हल है, इन सब के मुकाबले में जो बेहतरीन निज़ाम है वो इस्लाम का निज़ाम है। अगर हमने इस्लाम के निज़ाम को इख्तियार ना किया तो ये दुनिया मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी। आइए इस अज़्म का इरादा कर लें कि हम इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को इस मुल्क के अंदर नाफिज करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।